नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज मैं आप सभी को जो आईटीबीपी न्यू दिल्ली टिगरी में जो कैंप है उसमें जो री मेडिकल हो रहा है उसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ, शुरू से एंड तक, एंट्री से लेके एग्ज़िट तक। मेरा फिज़िकल 95 BN भोंडसी गुड़गांव में हुआ था SSC GD का, और 14 तारीख को मेरा मेडिकल था जिसमें मेरे को 1 पॉइंट मिल गया था। उसका री मेडिकल 22 तारीख को मेरा आईटीबीपी टिगरी कैंप में हुआ था। और जो वो सबोली वाला कैंप है आईटीबीपी का, उसका भी री मेडिकल के लिए यहीं पे भेजा जा रहा है, ये टिगरी कैंप आईटीबीपी का। तो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं 7 बजे के करीब, सुबह 7 बजे के करीब हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया था। तो जैसे न हमारे जो बीएसएफ में जो कैंप है वहाँ पे किसी बच्चे को रिजेक्शन स्लिप नहीं दिया गया था। तो वहाँ पे हम जब गए थे तो वहाँ के जो फ़ौजी थे उन्होंने बोला, 8 बजे के करीब हमारी एंट्री कराई और उन्होंने बोला कि अपना एडमिट कार्ड निकाल लो। और सबोली वाले बच्चों को रिजेक्शन स्लिप दिया गया था, उनसे बोला था जो उनका रिजेक्शन स्लिप मिला है वो निकाल लो। और डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं चाहिए, बस अपना अगर रिजेक्शन स्लिप है तो वो रख लो, नहीं तो आप अपना एडमिट कार्ड रख लो SSC GD वाला फिज़िकल का, और 2 फ़ोटो रख लेना बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हम सबको लाइन में लेके, सबको मतलब बच्चों को अलग अलग कर दिया गया, कौन से किस डेट के हैं उन सबको अलग अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद ले जाके बैठाया गया। मैं बता रहा हूँ जैसे कि जो आईटीबीपी में जो री मेडिकल चल रहा है वहाँ बहुत धीरे प्रोसेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा धीरे। जैसे 1 दिन लेट हो रहा है। जैसे जो बच्चे आज जाएंगे उनका री मेडिकल कल होगा, और जो बच्चे कल थे उनका आज होगा, मतलब 1 दिन लेट चल रहा है। और अगर आप री मेडिकल के लिए जा रहे हो तो आप अपना 2 दिन मतलब आपको लग जाएंगे। जैसे आज जाओगे आप तो आपका री मेडिकल कल होगा, आज के दिन आपको ऐसे ही बैठा के रखेंगे, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं कराएंगे। तो जब जैसे हम सब गए थे तो हमारा क्या हुआ था, हम कुल मिला के टोटल 42 बच्चे थे, ऐसे ही कुछ सबोली और ये बीएसएफ वाले भोंडसी वाले बच्चों को मिला के टोटल 42-43 बच्चे ऐसे ही कुछ थे। हम सबको लाइन में बिठाया गया था, और लाइन में बिठाने के बाद हम सबको हमारे रिजेक्शन स्लिप के साथ या एडमिट कार्ड के साथ अंदर बुलाया गया। अटेंडेंस हुई, बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद हम सबको हमारा रिजेक्शन स्लिप दिया गया। जो हमको बीएसएफ से नहीं मिला था उनको रिजेक्शन स्लिप दिया गया, और जिनके पास था तो उनके कुछ नहीं दिया गया, बस बायोमेट्रिक करा के अटेंडेंस लगा के वहाँ पे बिठा दिया गया। उसके बाद सबको लाइन में बिठा के जब अंदर बैठाया तो फिर जो डॉक्टर साहब थे, एक मैडम है और एक डॉक्टर है, उन्होंने हमको एक एक करके अंदर बुलाया रोल नंबर के हिसाब से। और जो हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क है हमारे शरीर पे उसको नोट किया, फिर ऐसे ही बिठा दिया और कुछ नहीं किया, मतलब बस सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मार्क ही नोट किया, फिर ऐसे ही बिठा दिया। फिर उसके बाद हम सबको बाहर ले गया गया, जो अंदर हॉस्पिटल था वहीं पे एक बालकनी सी बनी हुई है नीचे, वहीं पे बैठाया गया और सारा दिन वहीं बैठाया गया और कुछ नहीं हुआ था। बस ये हुआ था जैसे जिन जिन बच्चों के, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जैसे जिन जिन बच्चों के कान में दिक्कत है, मतलब हड्डी में दिक्कत है या उंगली कटी हुई है, मतलब ऐसा जो भी मेजर प्रॉब्लम है उन सबको उस दिन बैठा के रखेंगे और उन सबको अलग बैठा दिया जाएगा, और उनको वहाँ ले जाते हैं नोएडा में। उन सबका वो अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा, जो भी है सब कुछ नोएडा में होगा। और बाकी जो बच्चे हैं, जैसे किसी का हाथ में कंपन है, घबराहट है, ऐसा कुछ है, अगर ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उनको एशियन हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, जो फरीदाबाद में, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो जिन बच्चों को ले जाएगा, और बाकी दिन तो पुराने बच्चे थे उनका मेडिकल हुआ था। तो फिर उसके बाद अगले दिन हमको फिर उसी टाइम बुलाया गया और हम सब अंदर गए। तो जो बच्चे गए थे नोएडा या एशियन हॉस्पिटल में, उनकी रिपोर्ट आई थी। तो मेरा भी अगले दिन मेरे को थायराइड का टेस्ट लिख दिया गया था, क्योंकि मेरा नर्वसनेस का प्रॉब्लम था। जैसे मैं उस दिन थोड़ा घबराहट का मेरा पॉइंट बना दिया गया था और कंपन का पॉइंट बना दिया गया था, तो मेरे को थायराइड के टेस्ट के लिए भेजा गया। तो फिर मैं वहाँ एशियन में गया था अगले दिन, और मेरी तीसरे दिन रिपोर्ट आई। और ऐसे ही जिन बच्चों का भी मतलब जो था रिपोर्ट आई थी उस हिसाब से अगले दिन देख रहे थे। और फिर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वहाँ के ज़्यादातर बच्चे आँख में रिजेक्ट हो रहे हैं, और किसी का अगर मेजर प्रॉब्लम है तभी रिजेक्ट हो रहा है, नहीं तो रिजेक्ट नहीं हो रहा है। डॉक्टर साथ कोऑपरेट करिए, बहुत अच्छा डॉक्टर है। वहाँ पे अंदर 3 डॉक्टर मिलेंगे। एक डॉक्टर हैं वो
हमको देखेंगे, और एक मैडम है वो सीनियर है, वो बैठी रहती हैं, वो मेरे ख्याल से आइस चेकिंग वही करती हैं। और एक और डॉक्टर हैं तो वो सिर्फ मतलब जो छोटे मोटे पॉइंट है जैसे कंपन वाला हो गया, नर्वसनेस का हो गया, थायराइड का हो गया, तो वो सिर्फ तीसरे डॉक्टर वो देखते हैं, वो बहुत कम ही बच्चों को देखते हैं, मेरा उन्हीं ने देखा था। तो अब सबको बच्चों को लाइन में बिठाया गया, फिर जिन बच्चों का जो दिक्कत था उन सबका मेडिकल लिया गया। फिर शाम हो गई थी, शाम को सब बच्चों को लाइन में बिठाया गया दोबारा से। अंदर से जो कैमरा मतलब जो वीडियो बनाते हैं वो फौजी भाई बाहर आए, उन्होंने एक बच्चों का नाम बताया और उन सबको लाइन से बिठा दिया। फिर एक एक बच्चे को अंदर बुलाया गया रूम में, और फिर उनका रिज़ल्ट बताया दिया गया, रिजेक्शन स्लिप दी गई, या तो जो बच्चा फ़िट था उनका अलग फ़िट का सर्टिफिकेट दिया और जो अनफिट था उनका अलग। ऐसे ही रोज़ प्रोसेस हो रहा था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे जो बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी टेस्ट के लिए भी जा रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी दिक्कत है, कान में दिक्कत है, वैक्स साफ़ करके आना है, या मेरा ब्लड टेस्ट के लिए कहीं जाएगा, या मेरा थायराइड टेस्ट के लिए जाएगा, तो देखो मेरी दिक्कत ये थी, मेरा थायराइड का टेस्ट हुआ था, लेकिन जैसे थायराइड का टेस्ट होता है वो खाली पेट होता है, और मैंने उस टाइम खाना खा लिया था। मैं एशियन हॉस्पिटल में गया तो मेरे को डॉक्टर कह रहा था कि भाई खाली पेट में टेस्ट होगा, ऐसे होगा नहीं, लेकिन मेरे साथ जो फौजी गए थे उन्होंने मेरा टेस्ट करा दिया। अब इसमें चांसेस होते हैं कि रिपोर्ट गलत भी आ सकती है, लेकिन मेरी रिपोर्ट गलत नहीं आई थी, भगवान की कृपा से मेरी रिपोर्ट सही आ गई थी। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको भी ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे मेजर प्रॉब्लम है कोई, तब तो आपको मतलब वो रिजेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आँख की दिक्कत है तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सब मोबाइल कम यूज़ करिए, लाइट वेट अपने आँख पे कम पड़ने दीजिए, और आँख की बर्फ़ से सिकाई करिए, क्योंकि आँख में बहुत मतलब 10 बच्चे जा रहे हैं तो 2-3 ही पास हो रहे हैं, और बाकी नौकनी, कैरी एंगल, फ्लैट फुट, ये सब में तो मोस्टली सभी पास हो जा रहे हैं। कान का भी ध्यान दीजिएगा, कान में भी एक आधे बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर कान का आपको पॉइंट मिला है तो अपना वैक्स वगैरह सब क्लियर करा के जाइए। हाथ में अगर कंपन है आपके तो एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा कंपन होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर कम कंपन है तो वो सब आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और हाथ में कंपन वाला जो है, अगर आपका थायराइड का टेस्ट होगा तो आपके 2 डॉक्टर देखेंगे, एक डॉक्टर मेडिसिन वाले देखेंगे और फिर दूसरे डॉक्टर जो मेन है, तब जाके आपको फिट अनफिट बनाया जाएगा। और बाकी जो दिक्कत है, आइज़ की दिक्कत है, तो भाई आइज़ तो मैडम ही चेक करेंगी। सामने एक LED लगी हुई है, उसमें ABCD ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, छोटा बड़ा ऐसे करके, मतलब क्लियर दिख रहा है, कोई उतनी वो दिक्कत नहीं है, सब कोऑपरेटिव स्टाफ है, आप अपना वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आँख में दिक्कत है तब तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, और आगे यही है। और बाकी जैसे किसी किसी के टैटू के पॉइंट है तो टैटू वाले पॉइंट वाले बिल्कुल दिक्कत ना लो, बस एक बार अपना लेज़र मरवा दो। लेज़र मरवाने के बाद पता चलता है कि हाँ इसने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो मेरे ख्याल से टैटू में कोई भी अनफिट नहीं हुआ था, सबको फिट कर दिया गया था। और फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट में भी ज़्यादातर बच्चों को पास ही कर दे रहे थे, जिसका बहुत मेजर था उसी को फेल कर रहे थे। और जैसे उंगली वगैरह कटी हुई है तो उनका तो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, ऑपरेशन हुआ है तो उसका भी अल्ट्रासाउंड होगा, बाहर ले जाएंगे, एक्सरे होगा। और बाकी 6 उंगली वाला एक लड़का था, उसको फेल कर दिया था। और मतलब ऐसे ही है। और वैसे तो कोई तो पॉइंट मेरे को लग नहीं रहा। जिसको DNS है उसको भी बाहर ले जाएंगे नोएडा, फिर अगले दिन उसकी रिपोर्ट आएगी। मतलब मेरा कुल मिला के 3 दिन लगा था, और बाकी बच्चों का 2 दिन लगा था, क्योंकि मेरा जैसे लेट हो गया था रिपोर्ट आने में, तो 3 दिन लग गया था। यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप अगर री मेडिकल के लिए आ रहे हैं टिगरी में, तो आप 2 दिन के लिए पूरे प्रिपेयर होके आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ढीला प्रोसेस हो रहा है। और जब आपकी सुबह एंट्री होती है तो आप लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना अपने बैग में, क्योंकि वो फौजी लोग बोलते हैं कि कोई साइलेंट करके या फ्लाइट मोड पे लगा के नहीं रखेगा, स्विच ऑफ करके रखेगा, क्योंकि वो बाद में चेकिंग करवा देते हैं, और जिसका फ़ोन ऑन मिल जाता है उसको मतलब वो अपने पास रख लेते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वापस कर देते हैं। लेकिन फालतू में क्या ही रिस्क लेना। आप लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, और अपने फ़ोन में अपने पॉकेट में पैसा वैसा तो मत रखना। हमको भी बोल रहे थे, लेकिन मैं तो फिर भी रख लिया था, क्योंकि मान लीजिए खाना वाना खाने के लिए एक छोटी सी कैंटीन है, वहाँ पे भेज देते हैं सब। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, और कोई तो ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे किसी का एक्सरे वगैरह हुआ है, अगर किसी को उसमें दिक्कत आ जाती है तो फिर दोबारा भी रिपोर्ट के लिए वो मतलब कि हॉस्पिटल भेज देते हैं कि इसका ये टेस्ट होगा। मतलब वो सब आपको फेल करने के लिए नहीं बैठे, वो सब आपको पास करने के लिए ही बैठे हैं। बस आप अपने तरफ से पूरा प्रिपेयर होके आइए अच्छे से, और अच्छे से अपना रीमेडिकल दीजिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बस यही था रीमेडिकल। बाकी और अगर मान लीजिए आप सुबह 8 बजे एंट्री होती है तो आपको शाम को 6 बजे ही छोड़ेंगे, भले आपसे कुछ ना करवाएं, सारा दिन बैठे रहेंगे, आपको 6 बजे ही छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। बस यही था आज का